गरुड़ पुराण में लिखा है 1:120-45 गो हत्याम यह करोत्याशु स याति नरकम ध्रुवम कृभिः वर्षाणि तत्र भुंक्ते स्वकर्मजम। अर्थात जो व्यक्ति गौ हत्या करता है निश्चित ही वो आशु शीघ्र ही नरकम ध्रुवम निश्चित नरक में जाता है। और क्या होता है, कृमि भी शतवर्षाणि छोटे छोटे काटने वाले कीड़े उसको 100 वर्षों तक, देखिए ये तो सत्य मानिए कि 3 प्रकार का जो हम शरीर कहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो मनुष्य सोचता है मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आप शरीर में ही रहते हैं लेकिन स्थूल शरीर में नहीं, सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और वो सूक्ष्म शरीर ही पुनः नरक और स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति गौ हत्या करता है, शास्त्रों में गरुड़ पुराण, जब आप मृत्यु के बाद सुनते हैं पंडितों से गरुड़ पुराण की कथा, तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि 100 वर्षों तक कीड़े उसे नोच नोच के खाते हैं उस व्यक्ति को। शतवर्षाणि तत्र भुंक्ते स्वकर्म, जब कृमि भी मतलब कीड़ों के द्वारा वो व्यक्ति कीड़ों के द्वारा वो खाया जाता है वो व्यक्ति 6, 7, 8 वर्ष नहीं अपितु 100 वर्षों तक। सोचिए गौ हत्या के लिए पुराणों में भी, शास्त्रों ने भी कितना भयंकर पाप बोला है। और आज भारत की दुर्दशा है कि गौ हत्या से तात्पर्य ये नहीं है कि जो कसाई साक्षात छुरी लेकर गाय को काट रहा है वही काट रहा है, नहीं, जो व्यक्ति बेच रहा है वो भी गौ हत्यारा है, जो उसका अनुमोदन कर रहा है वो भी गौ हत्यारा है, चाहे गौ वैध हो अवैध हो। गौ हत्या कभी वैध हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति करवा रहा है वो भी गौ हत्या करता है। और जो चुपचाप इसमें कुछ भी नहीं देख रहा है, एकदम चुपचाप निकल सबको सोच समझ के और ये देख समझाने का चेष्टा करे कि मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूँ, तो वो भी गौ हत्यारा है। तो देखने वाला भी, चुपचाप रहने वाला भी, बेचने वाला भी, जो बेच रहा है उसका अनुमोदन करने वाला भी और काटने वाला भी, सभी गौ हत्यारे हैं। और उन गौ हत्यारों के लिए शास्त्रों ने गरुड़ पुराण में साक्षात लिखा है कि छोटे छोटे कीड़े, बड़े बड़े कीड़े उसको 100 वर्षों तक नोच नोच कर खाते हैं। सोचिए गौ हत्या कितना भयंकर पाप है। और निश्चित उसका नरक ही योनि मिलती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक गाय को मारना मतलब 100 मनुष्यों की हत्या के बराबर है। और फिर भी हमारे भारत में गौ हत्या हो रहा है। वाह।